ओम शांति। आज स्नेह का सागर पिता निराकार परमात्मा हम भाई बहनों को मास्टर स्नेह का सागर बना रहे हैं, वरदान दे रहे हैं मास्टर स्नेह के सागर भाव, जिसके लिए स्वयं भगवान कहते हैं सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भाव। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भाव वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आवे वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं, क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। अर्थात इस कलयुगी दुनिया में दुख देने वाली पतित रोरव नरक में जहां देखो वहां स्वार्थ ही स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई स्नेह अनुभव नहीं होता। हर और जो स्वार्थ पूरा करने के लिए स्नेह प्राप्त होता है वह जैसे दिखावटी स्नेह होता है। स्वयं भगवान स्नेह का सागर, जो हमारा माता पिता बंधु सखा सद्गुरु साजन सब कुछ है, वही सच्चे रूहानी स्नेह की अनुभूति कराने के लिए अभी संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होते हैं और हमें अपनी संतान बनाकर निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराकर हमें परिवर्तित कर सच्चे स्नेह की गुह्य परिभाषा समझाते हैं। बाबा हमें वरदान देते हैं मास्टर स्नेह के सागर भाव, जिसके लिए बाबा कहते भी हैं कि तुम आधारमूर्त आत्मा हो, सर्व आत्माओं की पूर्वज आत्मा हो, सभी दुखी हैं, अशांत हैं। ऐसे समय में आप बच्चे ही सर्व आत्माओं को परमात्म स्नेह की अनुभूति कराने के निमित्त बनते हो। तो सदा यही स्मृति रखो कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, आधारमूर्त आत्मा हूं, रहमदिल बाप की मास्टर रहमदिल संतान हूं। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए, शुभ चिंतन चलाते हुए, शुभ चिंतक बनकर सर्व आत्माओं को अब निस्वार्थ प्रेम की ऐसी अनुभूति कराओ जो आत्माएं स्वतः और सहज आकर्षित हों और अनुभूति करें कि आत्मिक स्नेह यहीं है और कहीं नहीं है। जिसके लिए ही बाबा कहते, जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे ही आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्माएं सामने आए वो अनुभव करें कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। आगे बाबा समझाते, स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगी।
इसीलिए गायन है तिनके का सहारा। तो अब सर्व आत्माओं को जहां स्वार्थ ही स्वार्थ है, वहां निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराकर अपना बना लो। उन पर अपना प्रभाव डालते हुए उन्हें भी परिवर्तन करो, क्योंकि स्व परिवर्तन के आधार पर ही बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य दिया है, जिसके लिए ही बाबा हमें गुण ज्ञान और शक्तियों से सजाकर विश्व कल्याण के निमित्त बनाते हैं। तो बाबा कहते, अब मास्टर स्नेह के सागर बन हर आत्मा को आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराओ। आज प्यारे बाबा ने विशेष श्रीमत दी। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर में बाबा समझाते, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश हो जाएं। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश हो जाएं। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। सर्विस में दुख सुख मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। स्लोगन में बाबा बोले, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने इशारा दिया। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं, एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हों। मन अपनी मनमत न चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। अच्छा, ओम शांति।